गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई का सामना इस वक्त पाकिस्तान के अवाम कर रहे हैं, जो वो इस हुकूमत की नालायकी और नाअहली और नाकामी का बोझ अपने बिजली के बिल, अपने गैस के बिल, अपने खाने पीने के अशिया के बिल में, दवाइयों के बिल में इस वक्त अदा कर रहे हैं, नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान का जो नेगेटिव ग्रोथ रेट है, ये ना सिर्फ पूरी रीजन में सबसे बुरा बदतर ग्रोथ रेट है, पूरा रीजन में वाहिद मुल्क है जिसका नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, और हमारी तारीख में भी ये पहली बार हुआ है। ये भी हमारा माशाल्लाह हुकूमत का अकम्पलिशमेंट है, और वो बोझ आप इस मुल्क के अवाम उठा रहे हैं। महंगाई की जो जिस शरह से, जिस फीसद का इस वक्त महंगाई चल रहा है, वो भी हमारे रीजन में सबसे आगे है। तो जहाँ ग्रोथ रेट में हम सब के पीछे हैं, सबसे द वर्स्ट ग्रोथ रेट पाकिस्तान हैज़, महंगाई का जो हमारा प्रॉब्लम है वो बाकी सबसे आगे हैं। आप ज़रा सोचें इसका, व्हाट डज दिस मीन? This means that Pakistan's growth rate is worse than Bangladesh and Afghanistan. This means that Pakistan is facing worse inflation than Bangladesh and Afghanistan. That means the people of Pakistan are facing poverty और गुर्बत का मुकाबला जो वो कर रहे हैं is worse than that of our neighbors. और हम समझते हैं कि इस सब का जो ज़िम्मेदार है, the reason the people of Pakistan are suffering, ये हमारा selected हुकूमत की वजह से, ये इसलिए कि 2018 के elections ही नहीं थे, selections थे, और जो हमारा इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में अमल दखल का नतीजा में हुकूमत बना है, जिनकी वजह से आज भी उनका हुकूमत जारी है। ये जड़ है, यही वजह है। This is the main cause for all the problems faced by the people of Pakistan, and that is why the Pakistan People's Party believes that it is time for the Prime Minister to go. It is time for us to rid Pakistan, to rid the Prime Minister House of this puppet, of this selected Prime Minister, और हम establishment का जो सियासत का रोल रहा है, जो हमारा establishment का सियासी अमल दखल रहा है, उसमें हम उसमें ब्रेक डालें, उसको ख़त्म करें, और पाकिस्तान में असल जमहूरियत का, हकीकी जमहूरियत की तरफ बढ़ते जाएं। In this situation, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने PDM का फैसला कि 31 दिसंबर तक सारे मेंबरान असेंबली के इस्तीफ़े अपने पार्टी क़यादत के पास जमा होंगे, ये फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इंडोर्स किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जो 31 जनवरी का डेडलाइन दिया गया है इस हुकूमत को, इस सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को, कि खुद इस्तीफ़ा दो, खुद घर चले जाए, वरना हम आपको घर भेजेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी 31 जनवरी का डेडलाइन को भी इंडोर्स करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो PDM का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस APC का
रेजोल्यूशन है और एक्शन प्लान है, उसको भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंडोर्स किया है और जोर दिया गया है कि जैसे हमारा एपीसी की जो एक्शन प्लान है, जैसे वहाँ हमारा स्ट्रैटेजी और आगे का लाए अमल तय हुआ है, वैसे ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की राय है कि हमें हुकूमत को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, हुकूमत को हर फोरम पे चैलेंज करना चाहिए, हर हथियार के साथ चैलेंज करना चाहिए। और हमारा राय है कि पूरे पीडीएम को पाकिस्तान के सारे जो अपोजिशन जमातें हैं, उनको इस हुकूमत को हर फोरम पे और हर हथियार के साथ चैलेंज करना चाहिए। हम समझते हैं कि हमें इस सिलेक्टेड, नाजायज़, नालायक, नाअहल हुकूमत को पाकिस्तान के सड़कों पे चैलेंज करना चाहिए। हम समझते हैं कि हमें इस नालायक, नाजायज़, नाकाम हुकूमत को, करप्ट हुकूमत को अदालतों में चैलेंज करना चाहिए। हम समझते हैं कि हमें इस हुकूमत को पार्लियामान में भी चैलेंज करना चाहिए। हमें इस हुकूमत को पंजाब असेंबली में और नेशनल असेंबली में चैलेंज करना चाहिए। नो कॉन्फिडेंस मोशंस की सूरत में चैलेंज करना चाहिए। हमें इस हुकूमत को सेनेट इलेक्शंस में भी चैलेंज करना चाहिए, डट के उनका मुकाबला करना चाहिए। और हम समझते हैं कि पीडीएम अगर मिल के मुकाबला करते हैं, अगर हम मिल के उनका सेनेट इलेक्शंस में भी मुकाबला करते हैं, तो इंशाल्लाह हम कामयाब भी हो सकते हैं। ये जो हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का राय है, हम इनको इंशाल्लाह ताला पीडीएम के सामने पेश करेंगे जब भी पीडीएम की अप्रोप्रिएट मीटिंग हो। साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी ने साफ और शफाफ इलेक्शंस का मुतालबा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि साफ और शफाफ इलेक्शंस हो और जो 2018 में इस्टेब्लिशमेंट के रोल रहा, जिस तरीके में 2018 में धांधली हुई, वो रिपीट ना हो। हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुख्तलिफ इश्यूज़ पे गौर किया। सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा कि जो सेंसस का इशू है, जो पहले दिन से, आज से नहीं, पहले दिन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सेंसस के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रही है। हम समझते हैं कि ये सेंसस सूबों के साथ नाइंसाफ़ी है, पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन सही नहीं दिखाया गया है, और ना सिर्फ इस सूबे में मगर बहुत से सूबे से इख्तिलाफ़ात और एतराज़ात उठाए गए थे, उस वक्त उठाए गए थे। मुझे याद है कि फाटा में भी एतराज़ात उठाए गए थे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़ोर दिया था कि जहां हम इलेक्शंस को नहीं डिले करवाना चाह रहे थे और जमहूरियत को डिरेल नहीं करना चाह रहे थे, हमने स्टिपुलेट किया था कि एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ द सेंसस शुड बी रीचेक्ड, और इस रीचेक की बुनियाद पे इस सेंसस को माना जाना चाहिए या इसको रीडू करना चाहिए। हम नोट करते हैं कि हुकूमत ने इलीगली इस सेंसस को अपनी कैबिना से इंडोर्स किया है। हम तब भी इसके खिलाफ थे, हम आज भी इसके खिलाफ है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑफिशियली उन हुकूमत के इत्तेहादियों से राब्ता करेंगे जिन्होंने इस पे पब्लिकली एतराज़ किया है। हम समझते हैं कि ये हम सब का इशू है, पूरा पाकिस्तान का इशू है। अगर सेंसस सही तरीक़ा से नहीं किया जाएगा
تو عوام کے پاس ان کا حق نہیں ملے گا، اور وہ اپنے حق خاص طور پہ آپ اس جو فارمولا کے بیسس ریسورسز دیتے ہو وہ سکیو بھی ہوتا ہے، اس پہ عوام کا حق مانا جاتا ہے. اور ہمارا خیال میں جو 2018 کے الیکشنز میں دھاندلی ہوا، اس کا جو جیرومینڈرنگ ہوا وہ اس سینسس کے بیسس پہ تھا. تو پاکستان پیپلز پارٹی اس ایشو کو ان سیاستدانوں کے ساتھ، ان جماعتوں کے ساتھ بھی ریز کریں گے، امیجیٹلی ریز کریں گے، اور مل کے اس پہ کام کرنا چاہیں گے. ساتھ ساتھ ہم اس ایشو کو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم میں ریز کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نے جو گلگت بلتستان کے الیکشنز میں دھاندلی ہوا ہے اس کا بھی مذمت کی گئی، اور مطالبہ کیا کہ جو آنے والے الیکشنز کا سلسلہ جو آزاد کشمیر میں پتہ نہیں اگلے سال یا اسی سال ہونے ہیں، ان کو صاف و شفاف کروانے کے لیے قدم لیا جائے، اور جو ناانصافی کشمیر کے عوام کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا بھی مذمت کیا گیا. بلوچستان اور سندھ کے آئلینڈز پہ جو قبضہ کیا جا رہا ہے اس کا نہ صرف ہم نے مذمت کی ہے، مگر یہ فیصلہ لیا ہے کہ ہم ان جماعتوں کے ساتھ رابطہ کریں گے جو اس ایشو پہ بھی اعتراضات رکھتے ہیں. ان کے ساتھ مل کے اس موو کے خلاف جو مزاحمت ہونا ہے ہمیں مل کے کرنا چاہیے. یہ سندھ کے ماہی گیروں کے آئلینڈز ہے، یہ بلوچستان کے ماہی گیروں کے آئلینڈز ہے، اور ہمیں سب مل کے ایک ہو کے اس کے خلاف نہ صرف آواز اٹھانا پڑے گا مگر احتجاج کرنا پڑے گا. اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی ان جماعتوں سے رابطہ کریں گے جو اس پہ ابھی سے بھی احتجاج کر رہے ہیں، اور ان ایشوز کو ہمارا پی ڈی ایم کا جو پلیٹ فارم ہے ہم اس میں بھی ریز کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب خود رابطہ کریں گے مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ، مختلف طبقے کے ساتھ جو اس حکومت کی وجہ سے مشکلات کے سامنا کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کے لیبررز کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اور ان کے مسائل کی حل کے لیے، ان کے مسائل پہ احتجاج کرنے کے لیے مل کے کام کرنے چاہتے ہیں. ہم ڈیلیگیشنز بھیج رہے ہیں لیبر یونینز کے لیے، خاص طور پہ جیسے یہ سٹیل مل کے ساتھ جو ناانصافی ہوا ہے ریسنٹلی یہاں کراچی میں، ہمارا پی آئی اے میں، ہمارا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کے جو امپلائیز ہیں ان کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہا ہے، جو یہاں کے کراچی کے لوگوں کو وہ اسلام آباد زبردستی بھیج رہے ہیں، اور مختلف ایسے ایشوز ہیں ہمارے لیبر کے ساتھیوں کے ساتھ. ہم ان کے ایشوز کو وہ ہمارے ایشوز ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایشوز ہے، ہم ان کو اپنانا چاہتے ہیں. جو کسان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ کسان کا نمائندے رہے ہیں. زراعت کا اگر زراعت کے سیکٹر میں ترقی ہوا ہے تو پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کسانوں کے ساتھ، جو کسان کے ساتھ ظلم ہوا، اوبیسلی ہم نے پہلے بھی کنڈیم بھی کیا، خاص طور پہ جو پنجاب میں ان کے احتجاج کے وقت ناانصافی ہوا. لیکن جب تک ہم مل کے کام نہیں کریں گے، جب تک ہم مل کے احتجاج نہیں کریں گے، تب تک ہم کسان کو ان کی فصل کی قیمت نہیں دلوا سکیں گے. تو پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ بھی رابطہ کریں گے. ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز کے بہنوں بھی احتجاج کر رہے ہیں، ان سے بھی ہم رابطہ کر رہے ہیں. ینگ ڈاکٹرز سے بھی ہم رابطہ کر رہے ہیں، اور لائرز کے ساتھ بھی ہم رابطے کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو احتجاج ہے تب تک اس میں ہم اتنا کامیاب نہیں ہوں گے جب تک یہ
जो हकीकी इश्यूज़ है और ये जो हकीकी अवाम के फोरम्स है और ऑर्गेनाइजेशंस है वो हमारे साथ नहीं दे। इस लिस्ट में मैं भूल रहा हूँ, लेकिन अगर मैंने स्टूडेंट्स का जिक्र नहीं किया तो वो भी बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई तहरीक कामयाब हुआ है, चाहे वो 60s में हो या उसके बाद हो, शहीद बीबी के वक्त में हो, सो इस मुल्क के नौजवानों ने, इस मुल्क के तलबा ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। और इस वक्त जो इस मुल्क के तलबा जो स्टूडेंट्स जिन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं वो भी आप सबके सामने हैं। ये इस मुल्क के स्टूडेंट्स को भी नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे वो आपका मेडिकल स्टूडेंट्स हो या आपके लाहौर के स्टूडेंट्स हो, सारे के सारे सरापा एहतजाज है कि उनका एग्जामिनेशंस पे नाइंसाफ़ी हुआ है, उनको अपना यूनियन साजी का हक़ नहीं दिया जा रहा है। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन सब जो फोरम्स है इनके साथ मिल के और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ मिल के इस हुकूमत का मुकाबला करेंगे। मैं देख रहा हूँ एक मिनट, एक बात रह गया। हमारा पार्लियामेंटेरियन और नून लीग की पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ्तारी हुआ है। हम इस गिरफ्तारी का मज़ाहमत करते हैं, जैसे हम हर सियासी गिरफ्तारी का मज़ाहमत करते हैं। ये इंतकाम के रवाया और सियासी इंतकाम की रवाया पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के ख़िलाफ़ है, और इसलिए हम इसका भरपूर मज़ाहमत करते हैं। अब जो भी आपने सवाल पूछना है, जो मेरा सीसी के फैसले थे और जो मेरा सीसी का राय है वो तो मैंने आपके सामने रख लिया है। अब ना जहाँ तक उस सीसी की मीटिंग में अगर किसी एक मेंबर ने क्या कुछ राय का इज़हार किया, राय के इज़हार तो काफ़ी हुए और उनका हमारा पार्टी में ये हक़ है, मगर ये भी आई मीन इन ऑर्डर टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ स्पीच उनका ये भी हक़ है कि मैं आपके सामने ना कंफर्म करूँ ना डिनाई करूँ ऐसा कोई जो आप बात उठाना चाहेंगे बेस्ड ऑन व्हाट somebody said in that meeting. सर ये बता दें कि पीडीएम के बनने के बाद ये एक मतलब का उसका हिस्सा था कि इस्तीफा देंगे और सेनेट इंतखाबात को नहीं होने देंगे, क्योंकि सेनेट इंतखाबात को रोकने के हवाले से जो पीडीएम की वो मुत्तहिद थी। लेकिन ये तासुर हुकूमत की तरफ से बार बार आ रहा था कि पीपल्स पार्टी इस्तीफा नहीं देगी। आज तक भी यही उनकी बात है कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल इस्तीफा नहीं देगी। तो क्या आज सेंट्रल कमेटी ने इस बात की तस्दीक कर दी कि सेनेट इंतखाबात होंगे और पीपल्स पार्टी इस्तीफा नहीं देगी? जहाँ तक पीडीएम की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है और उसका एक्शन प्लान है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जुनेद अब उसका कॉपीज जर्नलिस्ट के साथ शेयर करें। हमारा पार्टी का मौक़िफ़ है कि हमें उसी एपीसी के जो एक्शन प्लान है उसके तहत चलना चाहिए। अब तक पीडीएम ने सिर्फ ये फ़ैसला किया है कि 31 दिसंबर तक हमने अपने पार्टी के कायदीन के पास ये इस्तीफ़े जमा करना चाहिए। और जहाँ तक हुकूमत की तनकीद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उस पे फ़ैसला आज हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने किया है कि हम उस फ़ैसला को इंडोर्स करते हैं कि हम आपस में अपने पास ये इस्तीफ़े जमा भी कर रहे हैं। हमने इस बात को भी इंडोर्स किया कि 31 जनवरी का जो
वज़ीर आज़म का डेडलाइन है, और जो एक्शन प्लान अब आपके पास शेयर होगा वो भी हमने एंडोर्स किया। बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC की राय थी कि हम इस हुकूमत को हर फोरम पे बशमूल सेनेट इलेक्शंस में भरपूर तरीके से चैलेंज करे। ये मेरा CC का राय है। अब ये CC का राय PDM के सामने पेश होगा और हतमी फैसला PDM की कंसेंसस के साथ और मेरा CC की अप्रूवल के साथ होगा। ये बता दें कि मौलाना फजल रहमान और आपकी पार्टी के दरमियान काफी दूरियां मुस्तकबिल करीब में देखी गई हैं। आपके मर्दान जलसे के हवाले से कहा गया कि आप नाराज थे, नहीं गए, आपके झंडे वगैरह वहां उतारे गए। फिर लाड़काना में JUI ने उसका बदला लिया और उनका वहां न कोई वर्कर था न कोई झंडा था। जलसा PDM का था, लेकिन PDM का चेयरमैन उस जलसे में नहीं था। तो ये क्या, ये इसको आप खुलकर एतराफ क्यों नहीं करते कि वाकई कोई डिफरेंसेस है आप दोनों के दरमियान? जहाँ तक मर्दान की जलसा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे ज़रूर वहाँ थे। फ़रतुल्लाह बाबर साहब समेत मेरे जो हमारा सेक्रेटरी जनरल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस, पूरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई तंजीम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जुलूस, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को उस जलसे में मौका नहीं मिला स्टेज पे पहुंचने तक या आने तक और तकरीर करने तक। और आप जो है, जो मीडिया में प्रोपेगेंडा होता है, जो शुरू दिन से PDM के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा होता है, मैं गुजारिश करता हूँ कि आप उस प्रोपेगेंडा पे यकीन ना करें। मैं जानता हूँ कि जैसे ही यही मीडिया ने इमरान खान के खाली कुर्सियों को तारीख़ी जलसे की तरह पेश किए, वैसे ही आप PDM के ख़िलाफ़ हर दिन प्रोपेगेंडा करते रहेंगे। लेकिन जहाँ तक इस वज़ीर आज़म की हटाने की बात है, जहाँ तक हमारा इस्टेब्लिशमेंट के सियासत में अमल दखल की बात है, PDM एक पेज पे है और एक स्टेज पे है। ये बताइएगा कि आज के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में ये बात तो सामने आ गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई राय जो आपकी पीपल्स पार्टी की है कि कोई इंतखाबी अमल से बाहर नहीं निकलेगी। ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं सिंध में, उसमें आप हिस्सा ले रहे हैं। आपने कहा कि पार्लियामान के अंदर आप होंगे तो जंग करेंगे, बाहर तो कोई जंग नहीं हो सकती। लाजमी आप पार्लियामान के अंदर होंगे। सेनेट के इंतखाबात भी तब तक आएंगे जब आप सेनेट में होंगे। इस बात की तो आपने तस्दीक कर दी। लेकिन एक बात की, क्या आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के कुछ दोस्तों ने ये राय दी कि नवाज शरीफ भी वापस आए, वतन आए और इस एक मिनट। जहाँ तक there is no contradiction whatsoever in the rai of the Central Executive, the opinion of the Central Executive Committee, that we should challenge this government on every forum and in the manner in which that we have laid out. There is no contradiction with that and the action plan of our Pakistan Democratic Movement की APC. तो उसमें कोई contradiction नहीं है। अभी तक PDM भी कोई फैसला नहीं किया है कि इस्तीफ़ा को कब इस्तेमाल करना चाहिए, कब सही टाइम होगा। वो तो जब PDM फैसला करेगा वो कंसेंसस के साथ फैसला होगा। हमने आपके सामने जो हमारे ख्याल में, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख्याल में स्टेप्स होने चाहिए, वो आपके सामने भी रखे हैं और वो हम PDM के सामने भी रखेंगे। और जो हमारे तजवीज़ है वो 100% इन लाइन है उस एक्शन प्लान के साथ जो मैं अभी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आएंगे
जहाँ तक सेनेट इलेक्शंस है और इमरान खान का जाना है, उसमें हम नहीं समझते हैं कि कोई कॉन्ट्रडिक्शन है। इमरान खान 31 जनवरी तक खुद ब खुद चला जाए ज़बरदस्त, फिर भी आप सेनेट इलेक्शंस का ऑप्शन हमारा पार्टी का तजवीज़, हमारा पार्टी की तजवीज़ है। और जहाँ तक अगर वो नहीं करता है तो फिर अगर वो खुद 31 जनवरी तक नहीं करता है तो फिर हमने उसको ज़बरदस्ती निकालना है। कैसे हमने निकालना है वो तो मैं आई एम सॉरी नॉट गोइंग टू शेयर विद यू राइट नाउ। कहाँ से? डॉन। No, absolutely. जो हमने आपके सामने हमारा तजवीज़ ले किया है और हमारा पार्टी का फ़ैसला ले किया है, मैं समझता हूँ कि वो क्लियर हूँ। और जहाँ तक वो दूसरा सवाल है, वो तो PDM के साथ हम सब मिल के कंसेंसस में फैसला लेंगे, आज खुद फैसला नहीं लिया जाएगा। सर मैं तो चाहता हूँ इसमें आस्किंग फॉर हुकूमती वज़रा तो शुरू से कह रहे हैं कि अगर सेनेट इलेक्शन हो गए तो मौजूदा हुकूमत 5 साल पूरा करेगी। हाँ, तो 5 साल देने जा रहे हैं? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि यह हुकूमत 5 साल या अगर हमारा इसको जो इनऑर्गेनिक इललेजिटिमेट सपोर्ट जो इस हुकूमत को हासिल है, जिस तरीके से ये ज़बरदस्ती हुकूमत खड़ा किया जा रहा है, मैं नहीं समझता हूँ कि वो अगर एक दिन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए, एक दिन के लिए इस्टेब्लिशमेंट सियासत में अमल दखल बंद करे, उसी दिन ये हुकूमत गिरती है। This is not a government and not a prime minister that can form a majority in the National Assembly of Pakistan. They have been delivered a majority in the National Assembly of Pakistan. You explain to me, how is it possible that a party like the MQM is supporting a government that has just endorsed the census? You explain to me how GDA, how Baloch BAP और दूसरे जो बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदान हैं, वो कैसे इस हुकूमत के साथ खड़े हैं जो बलोचिस्तान और सिंध के अवाम के साथ गैस के इशू पे भी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, उनका आइलैंड्स पे कब्जा कर रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए ना चाहते हुए भी इस हुकूमत के साथ है कि इनको मजबूर किया जा रहा है। तो हम समझते हैं कि जमहूरियत में आपको हर इख्तियार को इस्तेमाल करना चाहिए, हर फोरम को इस्तेमाल करना चाहिए और हर तरीके से हम इस हुकूमत का हर तरफ से हमला करेंगे। हम सड़कों से भी, पार्लियामान में भी, अदालत में भी, और हाँ, इस्तीफा हमारा एटम बम है। पाकिस्तान की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की कोई ऐसा फैसला कंसेंसस नहीं हुआ कि हम इसको रूल आउट करें। जहां तक I can't hear, please, I can't hear. जहाँ तक हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मीटिंग है, जो भी डिबेट हुए हैं, जो भी मेरे पार्टी के नुमाइंदे हैं, जो भी मेरे पार्टी के ऑफिस बेयरर्स हैं, उनके अगर मैं मौक़िफ़ आपको बताऊं, that would be unfair to them. and हमारे अंदर ये फैसले लेने का एक फोरम है, तो उस पर मैं बिल्कुल sort of इस तरीके से कमेंट नहीं करूँगा। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए।
कि अकाउंटेबिलिटी ना सिर्फ सियासतदान के लिए मगर सबके लिए होना चाहिए। ये हमने वाज़ेह तौर पे अपने तकरीरों में भी किए हैं, अपना जलसे में भी किए हैं, अपना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी किए हैं। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट वो हमारा पार्टी का मौक़िफ़ है। जहाँ तक बात करने की बात है, मैं आज भी समझता हूँ अब ये वक्त बात करने का नहीं, काम करने का है। हमारे सामने जमहूरी क़ुव्वतों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमने इस कठपुतली को, इस सिलेक्टेड को, जो इस पूरा हाइब्रिड निज़ाम का कैटलिस्ट है, हमने सब मिल के उसको निकालना है। हमने जो महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत की सुनामी में हमारे अवाम डूब रहे हैं, उनको सबसे पहले इससे हमने बचाना है। और पाकिस्तान की सियासत से, पाकिस्तान की हुकूमत से जो हमारा अजीब पोजीशन रहा है, हमारा तारीख़ी जो इस्टेब्लिशमेंट का अमल दखल है, उसको हमें रोकना चाहिए। I can't answer 10, please. वज़ीर आज़म भी कह चुके हैं कि वो बातचीत करना चाहते हैं ऑपोजिशन जमातों से। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी अपने बदतरीन जो मुखालिफ थे उनसे भी मुफाहमत की बात करते रहे, बार-बार मुफाहमत की बात करते रहे। तो क्या कोई चांस मौजूद है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत से किसी लेवल पर कोई मुफाहमत की या कोई बातचीत का? Oh, absolutely. हम बिल्कुल बात कर सकते हैं। पहले इमरान इस्तीफ़ा दो, वज़ीर आज़म का कुर्सी छोड़ो, जो इसने नाजायज़ तरीके से हासिल किया है। लेवल प्लेइंग फील्ड हो, साफ और शफाफ इलेक्शंस हो। जितना बात करना है आपने बात करते हैं, चाय पीते हैं, क्रिकेट भी खेल सकते हैं। तब तक कोई बात नहीं होगा, कोई राब्ता नहीं होगा, नो डायलॉग, कोई शायलॉग नहीं होगा। अब वक्त आ गया है, वज़ीर आज़म को जाना है। थैंक यू।